Welcome to class 10th, unit number 1, exercise 1.3 in Takji Malani YouTube channel by Sir Takji Malani. Today we shall learn about the find the solution set and verification. So आज हम डियर स्टूडेंट्स आज हम सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे और वेरिफिकेशन भी करेंगे। मतलब कि आज हम सॉल्यूशन सेट और उसके साथ उसकी चकास भी करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ कि हमारा ये जो है सॉल्व हमने जो प्रॉब्लम किया है ये सही है या गलत है। तो आइए अपन सीखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसका पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अंडर रूट में। अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमें रकम देखनी होती है कि वैल्यू क्या है और हमें करना क्या है। सबसे पहले ये चेक करना है कि हमें करना क्या है और इसकी वैल्यू के को मद्देनजर रखते हुए। तो आज हमारे पास दोनों रकम जो है अंडर रूट में। अब दोनों रो अंडर रूट में पहली तो बात यह है कि हमें अंडर रूट खत्म करना होगा। अब अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हमेशा में जो है उसका अंडर रूट खत्म करने के लिए उसको स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? हम स्क्वायर लेते हैं। तो आइए हम दोनों को स्क्वायर में रखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 4x माइनस 5 ये अंडर रूट में, 3x प्लस 7 ये भी अंडर रूट में। तो स्क्वायर द बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इनको 4x माइनस 5 अंडर रूट इसको होल स्क्वायर कर दिया और 3x प्लस 7 अंडर रूट में इसको भी होल स्क्वायर कर लिया। जब इसको होल स्क्वायर कर लिया तो ये आज़ाद हो गए, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो ये 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ये एक रकम हमारे पास बच गई। अब देखो 4x माइनस 3x, क्योंकि जो x यहाँ पे प्लस हो रहा है इस तरफ आके माइनस हो गया, और ये जो 7 प्लस का था ये यहाँ पे 5 माइनस का था, उस तरफ जाके प्लस का हो गया। तो इस तरह ये हो गया। अब ये 4 में से 3 चले गए तो x बच गया, और यहाँ पे 7 और 5 आपस में जमा किए तो ये 12 हो गए, ये हो गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा 12 हो गया। ये सॉल्यूशन सेट हमारा 12 है। इसलिए अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कहते हैं, पुट दी वैल्यू। अब पुट दी वैल्यू तो रकम वो ही लिख लेंगे जो हमारे को दी गई हो। जैसे अंडर रूट 4x माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 7। अब क्या है कि 4 तो वही का वही, ज़रब x की वैल्यू जो हमने निकाल दी है सॉल्यूशन सेट माइनस 5 ये वाले। अब इसी तरह दूसरे बराबर की उस साइड पे 3 इंटू 12 ये x की वैल्यू है प्लस 7। तो ये हो जाएगा 4 को 12 के साथ करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 को 12 के साथ किया तो 36 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो इसी तरह अब ये 48 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 43 अंडर रूट में बच गया। इस तरफ 36 में 7 को ऐड किया तो हमारे पास अंडर रूट था 43 बच हो गया। तो ये इस तरह दोनों तरफ जो है आपकी वैल्यू अंडर रूट 43 हो गई। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। तो अंडर रूट y/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे को वैल्यू दी गई है। अब हम इसको पहले तो हम सदी सूरत नज़ुली सूरत में लाएंगे, इसको सीधी तरतीब में लाएंगे। तरतीब में लाने के लिए हम क्या करते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। अंडर रूट y/3 बराबर ये माइनस के 2 हैं, उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे। तो ये y
अंडर रूट वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स, अब इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट वाई अपॉन 3 को भी होल स्क्वायर, और जो इस बराबर की उस तरफ 5 है उनको भी होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये होगा वाई अपॉन 9 बच जाएगा, और इज इक्वल टू 25 को 5 द 25, ये 5 को 5 के साथ, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप होल स्क्वायर में जो रकम होगी उसका मतलब ये है कि वही रकम खुद के साथ ज़रब हो रही है। तो अब ये 5 इंटू 5 हो जाएंगे, तो ये इंटू 5 हो जाएंगे, तो ये 25 हो जाएंगे थे, इसीलिए y इज इक्वल टू 25 इंटू 9, तो y इज इक्वल टू 225, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया 225। अब वेरिफिकेशन करेंगे, पुट दी वैल्यू, तो हमारे पास रकम है y अंडर रूट वाई अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये कि y की कीमत है हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन सेट में निकाली है, तो ये है 225 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये थे 3 क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाए इसकी वैल्यू, जो इसको अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 2 वही का वही इज इक्वल टू 3। तो ये आप देखेंगे तो 3 का पहाड़ा इसको एक मरतबा लग गया, इसको 5 टाइम लग गया, इज इक्वल टू 3। तो ये 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये 5 में से 2 चले गए तो 3, दोनों तरफ 3 आ गए, तो इस तरह ये वेरीफाइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चले जाते हैं। अंडर रूट 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट वाई प्लस 3 अंडर रूट में आ गया। तो अभी इनको अब हम देखेंगे हमारे पास किसी रकम को इधर उधर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब लाने की ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो आइए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स। तो ये 25y माइनस 6 अंडर रूट में इसको होल स्क्वायर कर दिया, 4 अंडर रूट वाई प्लस 3 इसको भी होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 25y माइनस 6 हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो गया क्योंकि हमने स्क्वायर किया था, और ये 4 4 16 हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ ज़रब हो जाएगा y प्लस 3 क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट खत्म हो गया। तो 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 16y, क्योंकि 16 को y के साथ किया तो 16y आ गया, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, तो 3 16 दा ये 48 हो गया। तो 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 16y प्लस 48 हो जाएगा। तो ये 25y माइनस 16y, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो रहा था इस तरफ आके माइनस हो गया, और ये 48 यहाँ पे माइनस 6 हो रहे हैं तो इधर जाके प्लस हो गए, तो ये 48 प्लस 6 हो गए। तो ये हो गए 25 में से 16 चले गए तो 9y बच गया, इज इक्वल टू ये 48 में 6 ऐड किए तो ये 54 बच गया, 54 हो गया। तो y इज इक्वल टू 54, क्योंकि ये 9 इसके साथ ज़रब हो रहे हैं, इस तरफ जाके माइनस ज़रब हो रहे हैं, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 9 का 9 1 दा 9, 9 6 दा 54 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6, इस तरह आपका सॉल्यूशन सेट 6 बन गया। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पे। अब पुट दी वैल्यू, रकम वही ले लेंगे जो हमारे को दी गई है, तो दी गई रकम में हमारे को गिवन में क्या है, अंडर रूट 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट y प्लस 3। तो 25y की कीमत लिखेंगे 6, इसके साथ ज़रब हो जाएगी, माइनस 6 वही के वही इज इक्वल टू 4 वही के वही, और यहाँ y की वैल्यू है 6 प्लस ये 3 वो, तो ये हो जाएंगे 150 हो जाएगा। 25 को 6 के साथ किया तो 150 हो जाएगा, और माइनस 6 4 इंटू अंडर रूट 9, ये आपका अंडर 9 में हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 150 में से 6 चले गए तो 144 बच जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू इनका हम
जज़र लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह ये इसका जज़र लेंगे, ये 144 का जज़र लेंगे तो 12 होता है, और ये 4 3 का 12 होता है। दोनों साइड 12 आ गए तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। √12x - 4 इज इक्वल टू √4x + 8। अब भी हम देखेंगे तो ये दोनों जो है स्क्वायर करने जैसी हैं, तो स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स। अब देखो अंडर रूट में 12x - 4 इसको होल स्क्वायर कर दिया, और 4x + 8 अंडर रूट में इसको भी होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आज़ाद हो गई, क्योंकि स्क्वायर हमने करने के बाद अंडर रूट खत्म हो गया। तो 12x - 4 इज इक्वल टू 4x + 8, ये आज़ाद रकम। अब क्या है, 12x यहाँ पे ये प्लस के हैं, इस तरफ आके माइनस के हो गए, ये 8 पहले मौजूद थे, और यहाँ पे ये जो है माइनस के थे, तो अब यहाँ पे आके प्लस के हो गए, तो ये 8x = 12 हो गया। तो x = इसके साथ 12 जो है क्या, ये 8 जो है इनके एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो गए, तो ये 2 4 दा 8 हो गया, 3 4 दा 12 हो गया। तो इस तरह x = 3/2, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया 3/2। अब क्या वेरिफिकेशन करेंगे, रकम वही ले लेंगे जो हमारे को गिवन में है, √12x - 4 इज इक्वल टू 4 √4x + 8। अब पुट दी वैल्यू। अब देखो 12x - 4 इज इक्वल टू 4x + 8। अब हम क्या करेंगे, ये 12 को तो वही कभी जाएंगे इनटू जो सॉल्यूशन सेट हमारा निकला था यहाँ पे 3.2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया -4। इसी तरह 4 × 3/2 फिर 8। और अब हम क्या करेंगे, इसको देखो 2 का टेबल इसको 6 टाइम लग गया, इसको 1 टाइम लग गया, इसको जो है 2 का टेबल 2 टाइम लग गया, इसको 1 टाइम लग गया। तो अब क्या है, हम क्या करेंगे, 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया, -4 ये वाला। तो यहाँ पे हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया है तो 6 आ गया +8 आ गया। अब आप देखेंगे तो इस तरफ 18 में से 4 चले गए तो ये 14 बच गए, और इस तरफ 6 में 8 किया तो 14, दोनों तरफ √14 इज इक्वल टू √14। इस तरह ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। √y - 7 इज इक्वल टू -7। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो करेंगे तो √y इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे ये प्लस माइनस के हैं तो यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे, तो ये √y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स करते हैं, तो √y को होल स्क्वायर में रख दिया और 3 को भी होल स्क्वायर में रख दिया। इस तरह आपका ये y आज़ाद हो गया, क्योंकि वो स्क्वायर हमने किया, इसलिए अंडर रूट खत्म हो गया, और ये 3 3 का 9 हो गया। ये सॉल्यूशन सेट आपका कितना हो गया, 9 हो गया। अब वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, तो वेरिफिकेशन करेंगे तो √y - 7 इज इक्वल टू -7। अच्छा याद रखिएगा, जब वेरिफिकेशन करेंगे तो वही रकम लेंगे, उसको हमने आगे पीछे जो किया हुआ है उसको सॉल्व किया वो नहीं लेंगे। हम कौन सी लेंगे, वो लेंगे जो हमारे को गिवन में दी गई है, फर्स्ट स्टेप वाली वही रकम लेंगे। तो देखो कि जिस तरह हमने ली है, अब यहाँ पे तो ये आज़ाद रकम बन रही थी, ये √x इज इक्वल टू 9 बन रही थी, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, वो रकम लेंगे। अब यहाँ पे देखो ना, ये √y - 7 इज इक्वल टू -4 थी। अब इसको हमने जो सॉल्व किया तो √y इज इक्वल टू 3, इस तरह भी बन सकता है, लेकिन हमने क्या किया, वो रकम लेंगे वेरिफिकेशन में जो हमारे को दी गई है, ये रकम लेंगे। √y - 7 इज इक्वल टू -4। याद रखिएगा, ये रकम भी ले सकते हैं तो भी आपका जवाब तो सही आएगा, इसमें भी जवाब सही आएगा, लेकिन बात यह है कि ये दोनों सूरत में जवाब सही आता है। लेकिन क्या है, मेथड जो कहता है वो डियर स्टूडेंट्स वो यही रहेगा, जो हम फर्स्ट स्टेप लेंगे
तो ये पुट दी वैल्यू, अब y की वैल्यू है 9, ये अंडर रूट में रख दिया क्यों, y अंडर रूट में -7 इज इक्वल टू -4, तो ये 9 का जो है जसर बनेगा 3 -7 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे माइनस के 7 में 3 प्लस के चले गए, माइनस के 4 इज इक्वल टू -4, तो दोनों तरफ -4 हो गए, तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चले जाना, अंडर रूट x -1 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब क्या है कि ये -1 को उस तरफ ले गए, अंडर रूट x वही का वही, 8 पहले था और ये माइनस का है तो इस तरफ जाके प्लस का होगा, तो अंडर रूट x इज इक्वल टू 9 हो गया, क्यों 8 जमा 1, तो अब क्या है स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स, अब क्या है इसको भी अंडर रूट x को होल स्क्वायर में ले लिया और 9 को भी होल स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 81, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया 81। अब फिर वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, तो वेरिफिकेशन में आपको मैंने बताया है कि पहली रकम लेंगे तो कौन सी लेंगे, ये स्टेप लेंगे, अंडर रूट x -1 इज इक्वल टू 8, तो पुट दी वैल्यू हम कर देंगे, तो x की वैल्यू हमने रख दी 81 जो हमें सॉल्यूशन सेट में मिली। अब अंडर रूट 81 -1 इज इक्वल टू 8 ये जो दिया हुआ है, तो अब क्या है 9 इसका जजर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 चला गया 8 बच गया, तो 8 इज इक्वल टू 8, दोनों तरफ 8 आ गए, तो ये वेरीफाइड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सरसाइज नंबर 1.3, तो नंबर 10 है 3 अंडर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। देखो 3 अंडर रूट x, अब ये 7 वही, ये 7 प्लस के हैं, उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 10 - 7 हो जाएगा, तो इस तरह 3 अंडर रूट x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब क्या है दोनों तरफों में स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स, तो अभी ये 3 अंडर रूट x इसको होल स्क्वायर कर दिया, 3 को भी होल स्क्वायर कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, x बाहर निकल आएगा बराबर 3 3 9, तो अब x इज इक्वल टू 9/9, तो 1 टाइम लग गया, तो x इज इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया 1। अब वेरिफिकेशन में चले जाएंगे, तो 3 अंडर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, अब पुट दी वैल्यू इसमें करेंगे, तो 3 अंडर रूट 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारे को सॉल्यूशन सेट में है जो ये हमने निकाला हुआ है, प्लस 7 पहले मौजूद है इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 3 × 1, क्योंकि 1 का जजर 1 ही होता है तो इसलिए 1 लिख लिया, प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो 3 × 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब ये 3 और 7 को आपस में ऐड किया तो ये 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ जो है 10 आ गया, तो इसी तरह ये भी वेरीफाइड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। सर तक जी मान टेक्स द परमिशन, आई शैल मीट यू विथ अ न्यू लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। खुदा हाफिज़।